अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। जैसे कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी है, तो इसके बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे कि ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बेसिकली है क्या, इसके बाद करना क्या है, या मतलब फर्दर आगे प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम होता है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, कि हम ने जो है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ ये बिल्कुल टॉप पर जो मेंशन्ड हैं आप लोग ये देख सकते हो। आप लोगों के पास ये PDF होगी तो आप लोग जूम करके उसमें देख लेना। ये जो पॉइंट नंबर 1 है, इसमें जस्ट यही चीज़ मेंशन्ड है कि अगर आप लोगों ने जो है वो किसी भी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट अपलोड किया या सबमिट किया तो उसकी ज़िम्मेदार आप लोग खुद होगे। ठीक है, मतलब आप लोगों को फिर सज़ा मिलेगी अगर आप लोगों ने ये काम किया तो। दूसरे पॉइंट में ये चीज़ मेंशन्ड है कि अगर किसी स्टूडेंट की इस लिस्ट में जो है वो कोई मिस्टेक है, ठीक है, कोई एरर्स हैं, कोई ओमिशंस हैं, तो आप लोग वो रिपोर्ट कर सकते हो KMU को। यहाँ पर जो है वो उन्होंने एक ईमेल आईडी जो है वो दी है, तो आप लोग उस ईमेल आईडी पर जो है वो रिपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के मार्क्स गलत इंटर किए गए हैं या किसी स्टूडेंट का एग्रीगेट गलत इंटर किया गया, मतलब इस लिस्ट में मौजूद कोई भी चीज़ अगर गलत इंटर की गई है तो आप लोग इस पर कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, विद इन गिवन टाइम 22 से पहले आप लोगों ने जो है वो कंप्लेंट्स दर्ज करनी है अगर आप लोगों की कोई कंप्लेन है तो। ठीक है, लेकिन उसके साथ आप लोगों ने प्रूफ भी सबमिट करना है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के मैट्रिक में 920 मार्क्स हैं और 900 मार्क्स लगे हुए हैं या 820 मार्क्स लगे हुए हैं, तो वो वहाँ पे प्रॉपर वे में लिखेगा कि मेरा नाम ये है, फादर नेम ये है, मेरा मेरिट नंबर ये है, यहाँ पर मेरे ये मार्क्स गलत इंटर किए गए हैं, और आप लोग बताओगे कि मेरे मार्क्स इतने हैं जबकि मेरिट लिस्ट में इतने मार्क्स शो किए गए हैं। साथ में आप एज अ प्रूफ अपनी DMC भी अपलोड करोगे। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स का जो है वो ये वेरिफिकेशन और उसका मसला आ रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स के आगे जो है वो नॉट वेरीफाइड का जो है वो रिमार्क्स लगे हुए हैं। तो स्पेशली इस तरह के स्टूडेंट्स ने भी यही करना है। आप लोगों ने अपना नेम लिखना है कि मेरा नाम ये है, फादर नेम ये है, मेरा मेरिट नंबर ये है, में जो है वो आप लोग लिखोगे कि मैंने जो है वो फ़ी सबमिट की थी, जबकि मेरिट लिस्ट में, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में मेरा जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हुई, मतलब नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है। फिर आप लोग नीचे क्या करोगे कि एज अ प्रूफ जो है वो आप लोग अपनी बैंक स्लिप जो है वो उनको सेंड करोगे। ठीक है, और बताओगे कि मैंने जो है वो फ़ी सबमिट की थी लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पे नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है। तो फिर KMU वाले उसको जो है वो फर्दर वेरिफिकेशन करेंगे और आप लोगों का जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ये मसला जो है वो हल कर देंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपने मसले इस लिस्ट में हल नहीं करता तो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद वो मसले हल नहीं करवा सकता। किसी स्टूडेंट के मार्क्स गलत हैं, गलत इंटर किए गए, तो वो अपने मार्क्स को करेक्ट नहीं करवा सकता। किसी स्टूडेंट का जो है वो नॉट वेरीफाइड है तो उसका आगे जाकर एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट वेरीफाइड का मतलब ये है कि लाइक आप लोगों ने जो है वो फ़ी सबमिट नहीं करवाई, या फ़ी सबमिट करवाई भी है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुई। ठीक है, सो लिहाजा आप लोग इन दिस एंड दैट वे लाइक KMU को जो है वो ईमेल करके अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ ये भी मेंशन है कि आप लोगों ने जो है वो खुद KMU नहीं जाना। ठीक है, आप लोग वहाँ पे जाओगे जस्ट अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कोई भी बंदा आपकी हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि आप लोगों ने KMU नहीं आना। ठीक है, सारा काम ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन कैसे करना है, यहाँ पे ईमेल मेंशन है, जस्ट उस पर आप लोग ईमेल कर लो। थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि आप लोग 22 तारीख से पहले ये काम कर सकते हो। अगर आप लोगों का कोई भी मसला है वो आप लोग हल करवा सकते हो, उसके बाद आप लोग ये चीज़ें हल नहीं करवा सकते। ठीक है, अब ये तो हो गई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब इसके बाद जो है वो हम कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो जब स्टूडेंट्स ने ये मेरिट लिस्ट देखी तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो ये क्वेश्चन किया कि लाइक इसमें हम लोग अपना नाम कैसे सर्च करें, इतनी बड़ी लिस्ट है तो उसमें हम लोग अपना नाम कैसे सर्च करें। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसको जूम कर लें और यहाँ पे आप लोगों के जो एग्रीगेट वाली जो कॉलम है उसमें आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को अपना एग्रीगेट तो याद होगा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से अपने एग्रीगेट पे चले जाना है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का एग्रीगेट जो है वो 90 है, तो देखो मैं 90 वाले पे आ गया, देखो ये 90.89। अब इससे नीचे मैं 90 वाले सारे देखूंगा कि इसमें से मेरा कौन सा नंबर है। बजाय इसके कि आप लोग एक एक नाम को देखो
तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग जो है वो एग्रीगेट अपना, आपको पता है, आप लोग उस एग्रीगेट पे चले जाओ, फिर उस स्पेसिफिक लाइन में अपना सर्च करो, ठीक है। या फिर कुछ मोबाइल्स में सर्च का ऑप्शन शो होता है तो आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हो, लेकिन ये मेथड मैंने उन लोगों के लिए बताया जिनके पास सर्च का ऑप्शन उनके मोबाइल्स में शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहले ये आसान तरीका है कि आप लोगों ने अपना नाम कैसे जो है वो इस लिस्ट में चेक करना है, ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसमें जो है वो कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सी फील्ड में एडमिशन हुआ या मेरा कौन से कैंपस में एडमिशन हुआ। देखो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, मतलब इसमें आप लोग चेंजेस कर सकते हो। अगर आप लोगों की कोई भी डिटेल गलत इंटर की गई है तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हो। इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद 22 तारीख को जो है वो आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट भी जो है वो सेम इसी तरह की होगी, लेकिन जो जो स्टूडेंट्स अपने एरर्स को ठीक करवाएंगे, उनके जो भी मसले मसाइल हैं उनको ठीक करवाएंगे, जस्ट वो जो है वो उसमें जो है वो करेक्ट कर दिए जाएंगे, बाकी मेरिट एज इट इज़ अपलोड होगी, ठीक है। मतलब अभी ये इस मेरिट लिस्ट में टोटल 11,040 बंदे हैं, तो उस मेरिट लिस्ट में भी ये सारे बंदे होंगे। लेकिन अब जिस तरह ये स्टूडेंट है, अब इसका नॉट वेरीफाइड है, तो ये अगर जाके रिपोर्ट करता है कि मैंने तो फ़ीस सबमिट की थी, और फिर जो है वो KMU जो है वो इसको जो है वो अगर देखेगा कि हाँ वाकई में इस बंदे ने फ़ीस सबमिट किया है, जस्ट यहाँ पे इसको वेरीफाइड कर लेगा। मतलब इस तरह की चेंजेस होगी फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट भी एज इट इज़ होगी, ठीक है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट जब अपलोड होगी तो उसके बाद उसके साथ ही आप लोगों के पास इंटरव्यूज़ का शेड्यूल भी शेयर हो जाएगा, कि जिसमें KMU ये चीज़ मेंशन करेगा कि पहले 500 बंदे जो है वो इस स्टेट को इस टाइम पे KMU मल्टीपर्पज़ हॉल में आ जाओ, वहाँ पे आपका इंटरव्यू है। तो पहले 500 या 200 जितने भी वो इंटरव्यू शेड्यूल में आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। मैं जस्ट एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ। मतलब KMU लिमिटेड स्टूडेंट्स को बुलाएगा, ठीक है, और वहाँ पे उनका इंटरव्यू होगा। अब वहाँ पे जाके आप लोगों ने फील्ड सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इस लिस्ट में आप लोगों की फील्ड, आप लोगों का कैंपस शो नहीं होगा। आप लोगों ने अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है इंटरव्यू में आप लोग जब जाओगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड होगी तो फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ ही आप लोगों के पास इंटरव्यूज़ के शेड्यूल शेयर हो जाएंगे। फिर आप लोगों ने अपना वो शेड्यूल देखना है, और फिर उस डेट को, उस टाइम को आप लोगों ने जो है वो KMU में चले जाना है, वहाँ पे मेन कैंपस हयाताबाद फेज़ 5 में जो KMU वालों की बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पर मल्टीपर्पज़ हॉल है, तो वहाँ पे आप लोगों के इंटरव्यूज़ होंगे। फिर वहाँ पे आप लोग जाओगे तो आप लोगों ने अपने मेरिट नंबर का इंतज़ार करना है। फिर वो सीक्वेंस से एक एक मेरिट नंबर वाले को या 4-4 5-5 लोगों को बुलाते हैं स्टेज पे। तो वहाँ पे फिर आप लोगों के पास सामने स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन पे सब कुछ वाज़े पता चल रहा होता है कि किस किस कैंपस में, किस किस डिसिप्लिन में कितनी कितनी सीट्स फिल्ड हो चुकी हैं और कितनी कितनी सीट्स वैकेंट हैं। मतलब आप लोगों के पास वहाँ पे पता चल जाता है कि आप लोगों के पास कौन कौन सा चांस जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। फिर आप लोग उसके मुताबिक आप लोग उनको बताते हो कि मैंने इस फील्ड में करना है, इस डिसिप्लिन में करना है, या फिर इस कैंपस में करना है, ठीक है। तो मतलब ये सारी सिलेक्शन आप लोग वहाँ पे जाके बैठ के करोगे। जब आप लोग उनको बता दोगे कि हाँ यार मैंने इस डिसिप्लिन में एडमिशन करना है और इस कैंपस में करना है, फिर वो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि हाँ वहाँ पर सीट अवेलेबल है। अगर अवेलेबल हुई, ठीक है, जो कि आप लोगों को सामने शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, उसके बाद वो फिर क्या करेंगे कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं वो भी इंशाल्लाह जब इंटरव्यू का वक्त आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अभी पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में आप लोगों ने दोबारा पूछना है और मुझे से पूछना है। सो लिहाजा जब ये वक्त आएगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये सारे डिटेल्स वक्त के साथ साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, जब वो फिर क्या करेंगे कि वहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे कि हाँ यार यही बंदा है, इसका यही मेरिट है, ये वही बंदा है, ठीक है, जिसने अप्लाई किया था। जब वो वेरिफिकेशन हो जाएगी तो फिर आप लोगों को क्या करेंगे कि आप लोगों को जो है वो फ़ी स्लिप देंगे, ठीक है। फिर आप लोगों ने का एडमिशन जो है वो आप लोगों ने क्या करना है कि उस फ़ी को जो है वो बैंक में सबमिट करना है। कुछ लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, आई थिंक 2 से 3 दिन होते हैं, इतने ज़्यादा टाइम नहीं होता। आप लोगों ने जो है वो उस टाइम के अंदर अंदर जो है वो फ़ी सबमिट करनी है। अब फ़ी सबमिट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है कि वो लिस्ट जो अब 3 स्लिप्स होती हैं, ठीक है, बल्कि 4 होती हैं, एक बैंक वाले रख लेते हैं, दूसरी जो है आप लोगों ने जब पिक्चर निकाल के KMU आप लोगों को जो है वो व्हाट्सएप नंबर देगा, आप लोगों ने उस पर सेंड करनी होती है। जब आप लोग व्हाट्सएप पर जो है वो उनको सेंड करोगे तो तब जाकर आपका एडमिशन कन्फर्म होगा और KMU वहाँ पे टिक कर देगा कि हाँ यार ये सीट फिल हो गई है, ठीक हो गया। अब पीछे बात की 2 स्लिप्स, एक स्लिप आप लोगों ने अपने पास रखनी है, फिर जो चौथी स्लिप है वो उसका क्या करना है, चौथी स्लिप आप लोगों का जिस कैंपस में एडमिशन होगा आप लोगों ने वहाँ पे जाके सबमिट करनी है। कब सबमिट करनी है, जब आप लोग क्लासेस के लिए जाओगे तो उस दिन जो है वो सबमिट करनी है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लाइक इसमें अपना नाम कैसे सर्च करना है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का इस लिस्ट में मसला है तो वो उस मसले को कैसे हल करवाएगा। तीसरी चीज़ है कि इंटरव्यू के लिए कब जाना है और वो सारा सीन मैंने बता दिया। फाइनल मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट,
अलॉन्ग विद दैट फील्ड कब सेलेक्ट करनी है और कैसे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। अभी वो स्टूडेंट्स जिनका इस लिस्ट में कोई मसला नहीं है, मतलब उनके मैट्रिक के मार्क्स भी ठीक है, एफएससी के मार्क्स भी ठीक हैं, टेस्ट के मार्क्स भी ठीक इंटर किए गए हैं, मेरिट भी ठीक इंटर किया गया है और आगे रिमार्क्स में वेरीफाइड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो वो स्टूडेंट्स जिनका कोई मसला नहीं है तो वो बस चिल हो जाए। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका कोई मसला है, उनके मार्क्स गलत इंटर किए गए हैं या उनका नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है, तो वो लोग जो है वो ये गिवन ईमेल पर जो है वो अपनी कंप्लेंट्स जो है वो दर्ज करवाएं। इन दिस एंड डेट आप लोगों का मसला हल हो सकता है। यही था जी ऑल अबाउट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। बाकी जो डिटेल्स होंगे तो वक्त के साथ साथ आप लोगों को देंगे, अभी इस वक्त देने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। सो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों का तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।